नमस्कार मेरे साथियों, दिल खोल करके स्वागत है आज की इस धमाकेदार क्लास में। तो चलिए अपने अस्त्र शस्त्र और ब्रह्मास्त्र निकालिए और शुरू करते हैं गणित के साथ महाभारत। चलिए तो कल से आगे शुरू करते हैं भाई। कल जहां हमने खत्म किया था उससे आगे की कहानी शुरू करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, यदि कॉट ए इक्वल बी अपॉन ए है तो सिद्ध कीजिए ए साइन ए माइनस बी कॉस ए अपॉन ए साइन ए प्लस बी कॉस ए इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है भाई, मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, आप लोग समझ लेना। क्या दे रखा है, कह रहा है कॉट इक्वल बी अपॉन ए है तो सिद्ध कीजिए कि ए साइन ए माइनस बी कॉस ए अपॉन ए साइन ए प्लस बी कॉस ए इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। क्वेश्चन समझ में आया? ये है हमारी प्रॉब्लम। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है भाई, चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो तुम लोग देख पा रहे होगे इस क्वेश्चन को, इसमें हमें कॉट ए की वैल्यू बी अपॉन ए दे रखी है ना। और ये क्या कह रहा है, इससे इसको प्रूव कीजिए, यानी कि दोनों पक्षों को बराबर सिद्ध करना है। ठीक है भाई, कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, कॉट ए की वैल्यू बी अपॉन ए दे रखी है, ट्रायंगल मेथड से हम क्या करेंगे, साइन ए की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे और कैलकुलेशन कर देंगे, आ जाएगा, है ना। लेकिन इससे मुझे ऐसा लग रहा है कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगी। एक और हमारे पास क्या है इसका, एक और हमारे पास इसका शस्त्र है भाई साहब, है ना। वो क्या है वो देखो, उससे इसको ख़त्म करेंगे। एक काम करते हैं, हमें कॉट ए की तो वैल्यू दे रखी है और सभी में क्या है, ए है, यानी थीटा सेम है सभी का, इसमें भी ए के अकॉर्डिंग ही वैल्यू दे रखी है। अगर हम यहाँ भी कॉट बना दें तो काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अगर हम यहाँ पर भी कॉट बना दें तो अपना काम बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है भाई, एल एच एस लेने पर, क्या लेने पर, एल एच एस लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर हम क्या करेंगे, देखो इसमें से हमने इस साइड को ले लिया, चलो लिख देता हूँ मैं पूरी साइड को, ए साइन ए माइनस का बी कॉस ए, है ना, अपॉन ए साइन ए प्लस का बी कॉस ए, है ना। चलो हमने इस साइड को ले लिया। अब हमने क्या किया, एल एच एस ले लिया भाई। अब इसमें से क्या करेंगे, इसको कॉट बनाने की कोशिश करेंगे। अब हमें एक चीज़ पता है, कॉट थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है भाई, तो अगर यहाँ अपॉन में साइन आ जाए तो कॉट मिल जाएगा ना, बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, देखो साइन इसमें से कॉमन ले लेते हैं और साइन ही इसमें से कॉमन ले लेते हैं। अब कहो भैया दोनों में तो साइन नहीं है तो कॉमन क्या ले रहे हो आप? एक बात याद रखना, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि साइन का गुणा कर रहे हैं हम और साइन का ही भाग कर रहे हैं ऊपर। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही नीचे साइन का ही गुणा कर रहे हैं हम और साइन का ही भाग कर रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर है ना। तो ये जो बट्टे वाला है ना साइन, इसको अंदर दोनों के बट्टे में लिख दो, ऐसे ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोनों में इंटू हो जाएगा, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ। यानी कि क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा ए साइन ए अपॉन साइन ए, है ना। ये जो नीचे वाला साइन ए था अंदर आ गया भाई, माइनस का बी कॉस ए अपॉन क्या आ जाएगा, साइन ए। ठीक है भाई, बाहर क्या रह जाएगा, ये वाला साइन ए क्या रह जाएगा, ये साइन ए रह जाएगा बाहर, अपॉन। ठीक है, ऐसी सेम हम ये नीचे वाले को हम कहाँ ले जाएंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एक तरीके से, है ना। यानी इसको हम क्या, साइन ए अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए गुणा, है ना, 1 अपॉन साइन ए, है ना, यही तो लिख सकते हैं ऐसे। तो ये 1 अपॉन साइन ए का गुणा किया है मैंने अंदर। ठीक है, तो बट्टे बट्टे में तो जाएगा, ऐसे सेम नीचे आ जाएगा ये ए साइन ए अपॉन साइन ए। ठीक है भाई, माइनस प्लस है ना, प्लस बी कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, चलो बाहर क्या रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई वाला साइन ए, है ना, ये रह जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, बेसिक सा है, कुछ भी नहीं है ऐसा तगड़ा इसमें। अब देखो साइन ए से साइन ए चला जाएगा,
है ना। इस साइन से ये वाला साइन है और इस वाले साइन से ये वाला साइन चला जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा क्या, देखो क्या बचेगा, आगे देखते हैं क्या बचने वाला है। बचेगा क्या जरा देखिए, ठीक है भाई। आगे मैं लिख देता हूँ इधर, देखो इससे ये गया, ओनली ए बचा, ए बचा रह गया हमारा, माइनस तो माइनस, ठीक है भाई, और बी, बी। अब देखो कॉस बट्टे साइन क्या हो गया, कॉट ए, है ना। ये सबसे बेस्ट है आई थिंक, है ना। ऐसे देखो ए से ए, वो साइन से साइन गया, ए बचा, ऐसे प्लस है तो प्लस, ठीक है भाई, बी है तो बी, है ना। कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट, कॉट ए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आया। चलिए अब देखो अब एक काम करते हैं, अब ये जो हमें कॉट के पदों में मिल गया, कॉट के पदों में मिल गया। अब कॉट की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, बी अपॉन ए, ठीक है। चूँकि कॉट इक्वल टू क्या है, चूँकि कॉट ए क्या है, कॉट ए क्या है, बी अपॉन ए, इसलिए ये चूंकि का साइन होता है, ये इसलिए का साइन होता है, ठीक है भाई। इसलिए क्या हो जाएगा, रख दो बस, a माइनस का b इंटू बी अपॉन ए। कॉट की जगह हमने क्या रख दिया, b अपॉन ए, कॉट की जगह a की जगह a, माइनस की जगह माइनस, b की जगह b, और कॉट ए की जगह कॉट ए की वैल्यू b अपॉन ए, अपॉन ऐसी सेम a की जगह a, प्लस की जगह प्लस, b की जगह b, और कॉट ए की जगह कॉट इसकी वैल्यू, ठीक है, b अपॉन ए। क्लियर। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, है कि नहीं, b का b में इंटू हो जाएगा, ऐसे नीचे a प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, है कि नहीं, बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो भाई, सॉल्व कर लो इसको, तो जब सॉल्व करोगे तो ऊपर एलसीएम a आ जाएगा और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे सेम नीचे करेंगे एलसीएम लेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा और नीचे ए वाला एलसीएम वाला आ जाएगा। अब इससे तो चला गया, ये बचा क्या, ये ऊपर ये नीचे, तो भाई साहब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा आ गया। क्या आ गया, ये देखो सेम सेम यही है ना। आर एच एल कैसा है, आर एच एस कैसा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसको सॉल्व करके हम ये ले आए, बिल्कुल ले आए कि नहीं ले आए, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है भाई। चलो यानी कि हम लास्ट में लिख सकते हैं अतः ठीक है, एल एच एस बराबर होगा आर एच एस के, ठीक है। ये क्या हो गया, यही हमें सिद्ध करना था, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है भाई। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, ये समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, चलिए इसमें आ रहा है, आता है क्या देखते हैं। हाँ भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, काफ़ी टाइम हो गया, इसको कर देते हैं साफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है भाई। पहले ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, हाँ मैं भूल गया, नहीं आया, देखो दोबारा देखो भाई। क्या कह रहा था, कॉट इक्वल टू ये वैल्यू दे रखी है तो इससे इसको सिद्ध कर दो, यानी दोनों को बैलेंस कर दो, ठीक है भाई। क्या करेंगे हम, कॉट दे रखा है, हम यहाँ से क्या करेंगे भाई, साइन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं और कॉस ए की निकाल सकते हैं और इसमें पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना। वो थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा तुम लोगों के लिए, इसलिए मैंने एक आसान तरीका तुम लोगों के लिए बता दिया। अगर इसी में हम कॉट बना दे तो कैसा रहेगा, यानी इस कॉट को इसी में लें, ऐसा मैंने क्यों सोचा, क्योंकि देखो सभी जो थीटा है ना वो सेम है, ए ए ए ए ये भी ए है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यानी हम इसमें कॉट बना दे तो, अगर थीटा अलग अलग होते है ना तो हम ये नहीं कर सकते थे, ये जो हमने किया, थीटा हमारे सेम है इसलिए हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि कॉट बनाने के लिए हमें पता है कॉट टेन का उल्टा होता है और कॉट को हम कॉस बट्टे साइन भी लिख सकते हैं। कॉट टेन का उल्टा होता है और कॉस को हम कॉट को हम कॉस बट्टे साइन भी लिख सकते हैं। अब मुझे पता है अगर मैं इस यहाँ बट्टे में कॉस वो साइन होता तो ये कॉट बन जाता, यहाँ भी बट्टे में साइन होता तो ये कॉट बन जाता। तो मैंने क्या किया, ज़बरदस्ती इसके बट्टे में मैं क्या लेके आया, साइन लेके आया। तो ज़बरदस्ती साइन लाने के लिए मैंने साइन का गुणा और साइन का भाग किया इसमें ऊपर वाले में, तो साइन का भाग करेंगे दोनों में तो अंदर भाग होगा, इसके नीचे भी आएगा साइन, इसके नीचे भी आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। और गुणा वाला ऊपर ही रह जाएगा, जैसे यहाँ रह गया था ऊपर वाला, ये बट्टे वाला अंदर चला गया, देखो दोनों के बट्टे में आ गया। ऐसे सेम नीचे वाले के लिए किया मैंने नीचे बट्टे वाले था ना इस बट्टे वाले को मैंने अंदर भेज दिया भाई, इसके अपॉन आ गया, देखो इसके भी अपॉन में आ गया। और जो गुणा वाला था ना ये साइन, ये यहाँ रह गया बाहर।
अब देखो ये ऊपर है ये नीचे है भाई, दोनों इसके पूरे के गुणा में साइन है, इसके पूरे के गुणा में साइन है, यानी कि इससे ये कट जाएगा, कट गया साइन से साइन, बचा क्या रह गया कॉस बट्टे साइन, कॉस बट्टे साइन, और साइन से साइन ये इधर कट गया, साइन से साइन इधर कट गया भाई, सिंपल हो गया। देखो ए माइनस के बी कॉट ए आ गया, ठीक है, ऐसे ए प्लस के बी कॉट ए आ गया, यानी कि ये कॉट में चेंज हो गया है ना। कौन है ये, देखो यानी ये कॉट में बदल गया। अब हम सीधा कॉट की वैल्यू पुट कर सकते हैं बी अपॉन ए, तो हमने कॉट की जगह बी अपॉन ए पुट कर दिया। देखो ए की जगह ए, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह बी, कॉटी की जगह कॉटी की वैल्यू बी अपॉन ए, ऐसे सेम नीचे भी पुट किया हमने। इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारा प्रूफ हो गया भाई। आया कि नहीं आया समझ में, कितना तो ईजी था। साइन ए को ही क्यों लिया नीचे, क्योंकि नालायक हमें पता है हमें यहाँ कॉट बनाना है। कॉट कैसे बन सकता है कि कॉस बट्टे साइन, कॉस बट्टे साइन ही तो कॉट होता है, इसीलिए हमने साइन को लिया, ठीक है, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस बट्टे साइन, है ना, तो इसलिए हमने लिया। अगर कॉस को लेते तो भैया टेन बन जाता अंदर, फिर और थोड़ा एक आध दो लाइन बढ़ जाती, तो सीधा कॉट बनाओ ना, इसलिए साइन लिया। और बताओ किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। हाँ भाई चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक चित्र बना हुआ दे रखा है भाई, ठीक है, कि चित्र बना हुआ दे रखा है संलग्न चित्र में। ए एम बराबर है बी एम के, एंगल बी 90 का है और एंगल बी सी एम थीटा है, तो निम्नलिखित के मान निकालो, यानी साइन थीटा का मान निकालना है, टेन का और सेक थीटा का, इनके मान निकालने हैं। मैं तुम्हें जरा बता देता हूँ भाई, इस क्वेश्चन लिख देता हूँ, चित्र भी बना देता हूँ, ठीक है। तो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, संलग्न चित्र में, इस चित्र में ए एम बराबर है बी एम के, और ये जो एंगल बी है वो 90 का है, और जो एंगल है ना बी सी एम यानी ये वाला सिर्फ ये कितना है थीटा है, तो हमें मान निकालना है साइन थीटा का, टेन थीटा का और सेक थीटा का, यानी कि हमें साइन थीटा का टेन, यानी इस एंगल के अकॉर्डिंग मान निकालना है। अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग मान निकालना है तो इस ट्राइंगल की ही मेजरमेंटों की हमें ज़रूरत रहेगी, इस ट्राइंगल छोटे वाले ट्राइंगल की ही साइडों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है भाई, यानी हमें इसकी साइडों के बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलो तो हमारा टारगेट होगा इसकी साइडों को निकालना। अब हमारे पास क्या है, देखो ए एम बराबर है बी एम के, और ये पूरी साइड कितनी दे रखी है 2a, तो बी एम कितनी हो जाएगी भाई, आधी हो जाएगी ना, तो ए हो जाएगी, बी एम कितनी हो जाएगी ए, ठीक है, क्योंकि ये पूरी कितनी दे रखी है 2a, पूरी कितनी दे रखी है 2a। अब ए एम और बी एम बराबर है ना भाई, ए एम किसके, ए एम बराबर है किसके, बी एम के, है कि नहीं, ए एम बराबर है किसके, बी एम के, है ना, और पूरी ए बी कितनी दे रखी है ना, पूरी ए बी कितनी दे रखी है, ए बी दे रखी है हमारी 2a। अब हमें पता है ए बी हमारी किससे मिलकर के बनी है, ए एम और बी एम से, ए बी हमारी ए एम और बी एम से मिलकर के बनी है, ठीक है, इसी से तो मिलकर के बनी है। तो मेरे प्यारो ए बी कितना है हमारा 2a ही तो है, कितना है 2a, और ये आपस में बराबर है, ये आपस में कैसी है बराबर है। मान लो दोनों आपस में बराबर मतलब x है, तो x प्लस के x इक्वल टू 2a, इसका मतलब 2x इक्वल टू कितना 2a, इस तरीके से x इक्वल टू कितना आ जाएगा a, यानी कि ये भी a होगी और ये भी a होगी। समझ में आया, कुछ इस तरीके से, समझे कि नहीं समझे, नहीं समझ में आया। देखो ये दोनों मार्करों की जो लंबाई है वो 2a है, और ये दोनों मार्कर बराबर है भाई साहब, लंबाई में इक्वल है एकदम। तो एक मार्कर की लंबाई कितनी होगी भाई 2a की, ए इसकी तभी तो बना 2a, तो सिंपल इसका भी ऐसे ही होगा, a और a 2a, सिंपल सी बात है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए तो मैं तुम्हें बस इतना बता देता हूँ इसके बारे में, इसलिए ये a आएगा, ठीक है। ये साइड हमने निकाल ली, यानी अभी ये वाली साइड बची है और ये वाली साइड बची है, क्योंकि इन तीनों को निकालने के लिए हमें लंब की भी ज़रूरत पड़ेगी, आधार की भी ज़रूरत पड़ेगी और कड़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, इनमें लंबा आधार कड़ कौन से होंगे, 90 डिग्री एंगल ये वाला है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा CM है, तो CM इस ट्राइंगल का कड़ होगा, हाइपोटेनियस होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। और इसका लंब क्या होगा, BM इसका लंब होगा, और इसका आधार क्या होगा, CM इसका, वो CB इसका आधार होगा। अभी हमने लंब निकाला है, अभी कड़ की ज़रूरत है और CB की भी हमें ज़रूरत है। अच्छा, हम ये जो BC है ना, BC, हम इस BC को कैसे निकाल सकते हैं, इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखो हमारे पास कड़ भी है, हमारे पास लंब भी है, बस आधार ही तो नहीं है। ओहो, तो ये तो काम बन गया भाई।
तो एक काम करते हैं, इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में सॉल्यूशन, ठीक है भाई, इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी में जाएंगे, ठीक है भाई। ट्राइंगल किस में जाएंगे, ए बी सी में। तो ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस लगाने पर, ट्राइंगल ए बी सी में क्या, पाइथागोरस लगाने पर, ठीक है भाई। ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस लगाने पर क्या मिल जाएगा हमें, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस क्या, ए बी का स्क्वायर। समझ में आया। ज़रूरत है हमें बी सी निकालने की, तो भाई ए बी दरा के माइनस हो जाएगा, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस किसका, ए बी का स्क्वायर, ठीक है भाई। चलो, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए सी का स्क्वायर, ए सी क्या है हमारा, बी, तो यानी बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या है हमारा, ए बी क्या है हमारा 2a, यानी 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से हमें बी सी कितना मिल जाएगा, रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4a स्क्वायर। किसी को कोई परेशानी, यानी कि बी सी हमें कितना मिल गया, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4a स्क्वायर, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4a स्क्वायर। किसी को कोई परेशानी, यानी कि हमारे पास ये वाली साइड भी आ गई, आधार भी आ गया। अब देखो ये वाला जो आधार है ना बी सी, इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी है और इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी सेम है, आधार कॉमन है इसमें। तो ये वाली साइड भी आ गई, ये भी आ गई। अब हमारे पास कड़ की ज़रूरत है, बस हमें ज़रूरत किसकी है, कड़ की। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में जाएंगे, कौन से वाले में, चुटकू वाले ट्रायंगल में भाई, नंबर 2, ठीक है। चलो, इसकी तो फिलहाल अभी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है तुम इसको लिख देना, ठीक है भाई। इसको भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो हम बता पाएंगे कि ये दोनों बराबर कैसे, ये दोनों ए कैसे आई है ना, इसको भी लिखना पड़ेगा। तो भाई इसको भी लिख देना, ठीक है। ये बीच बीच में लिख दिया है, इसको साइड में तो फिलहाल अभी नहीं कर सकते, क्या करें क्या करें क्या करें, इसको साफ कर देते हैं, चलो, है ना। लेकिन इसको लिखना भी है, लिख देना इसको, है ना। चलो, अब बात करेंगे हम कौन से वाले, मैं इसको भी नीचे लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको नीचे लिख देता हूँ, है ना। बी सी इक्वल टू आ जाएगा इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है। चलो, अब हम नेक्स्ट किस में जाएंगे, ट्राइंगल कौन सा है, बी सी एम में, ठीक है, क्या, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ठीक है, पूरा लिख दिया, लगाने पर। तो ट्राइंगल BCM में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, इसमें भी यही लिखा था, है ना, कंफ्यूज ना हो यार सामने वाला, इसलिए लिख ही देते हैं। चलो, पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय लगाने पर, ठीक है भाई, ये लिखा है इधर भी। तो ट्राइंगल BCM में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, लगा दो भाई, इसमें भी क्या दिक्कत है, क्या होता है, कड़ का स्क्वायर। अब इसमें कड़ क्या है, MC है ना, MC स्क्वायर, ठीक है, इक्वल होगा BC स्क्वायर प्लस क्या होगा, लंब क्या है इसमें, BM स्क्वायर की। ज़रूरत किसकी हमें, MC की ज़रूरत है, तो MC को MC लिखा रहने देते हैं, का स्क्वायर इक्वल्स टू BC कितना दे रखा है, इन रूट अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4a स्क्वायर, अब इसका होल स्क्वायर प्लस BM कितना है, A, तो A का स्क्वायर, ठीक है भाई। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो MC का स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा B स्क्वायर माइनस के 4a स्क्वायर और प्लस का A स्क्वायर। इस तरीके से हमें MC कितना मिल जाएगा, अंडर रूट में B स्क्वायर, और ये कितना रह जाएगा, माइनस का 3a स्क्वायर। यानी कि हमें MC मिल गया, कितना मिल गया, अंडर रूट में B स्क्वायर माइनस के 3a स्क्वायर, ठीक है भाई। अब हमारे पास तीनों साइड है, क्या हम साइन की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्या हम tan की नहीं निकाल सकते, क्या भाई, अब तो निकाल सकते हैं ना, किधर निकाल दे, इधर ही निकाल दे क्या, चलिए साइन की निकाल देते हैं इधर ही। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कड़। तो इसमें ये बताओ, अब थीटा वाला ट्राइंगल ये बड़ा वाला नहीं है, ये छोटा वाला है। अब इसमें लंब कौन है, A, ठीक है, और कड़ कौन है, B स्क्वायर माइनस के 3a स्क्वायर का अंडर रूट। तो A अपॉन
अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 3a स्क्वायर। क्लियर। अब बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे आधार। अब मेरे प्यारो लंब कितना है a, ठीक है, यही छोटे वाले ट्रायंगल में ही है ना, लंब कितना है a और आधार कितना है बी स्क्वायर माइनस के 4a स्क्वायर। अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4a स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू आ गई। अब सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बट्टे कड़ होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, कड़ बट्टे आधार। इसका हो जाएगा कड़ बट्टे आधार। तो प्यारो कड़ क्या है, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 3a स्क्वायर अपॉन आधार क्या है, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4a स्क्वायर। भाई साहब ये हो गए इसके क्या आंसर, ये क्या हो गए इसके, समझ में आया, ये आंसर हो गया भाई। बहुत ही ज़्यादा बेसिक और बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन इसको हम घोषित करते हैं भाई, क्योंकि इसमें इतना कुछ तगड़ा कुछ था ही नहीं भाई, इसमें कुछ तगड़ा नहीं था, है ना। छोटी छोटी चीज़ें हमने निकालनी थी और कुछ भी नहीं करना था, हमें फोकस करना था जिस ट्रायंगल में थीटा है उसकी ही, है ना, उसकी ही बेस, उसकी ही परपेंडिकुलर और उसकी ही हाइपोटेनियस हमें निकालनी थी। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको नोट करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संलग्न चित्र में, यानी कि चित्र बना हुआ दे रखा है और उस चित्र में कह रहा है कि दो कोण बराबर हैं BCD और ADB। ठीक है, अभी चित्र बनाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि कौन सा कोण किसके बराबर है। फिलहाल देख लो, एक बार पढ़ लो, ठीक है। दोनों कोण जो बराबर हैं वो 90-90 के हैं। यदि BC 3 है और BCD, त्रिभुज BCD में कोण C की सम्मुख भुजाएं, कोण ट्रायंगल BCD है ना जो, उसमें कोण C की जो सम्मुख भुजा है वो 5 सेंटीमीटर की है। तो त्रिभुज ADB में कोण D की सम्मुख भुजा का वर्गमूल, आए है, यानी भुजा निकलवा रहा है और क्या कह रहा है, भुजा का वर्गमूल निकालो, ये भुजा का वर्गमूल निकालो, यानी इस तरीके से तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं चित्र बना देता हूँ, है ना, उससे समझेंगे, है ना, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संलग्न चित्र में, यानी कि इस चित्र में आप लोग देख सकते हो एंगल BCD और ADB दोनों बराबर हैं। एंगल BCD और ADB दोनों बराबर हैं और दोनों 90-90 के हैं। ठीक है भाई। यदि BC कितना है 3 सेंटीमीटर, यदि BC कितना है 3 सेंटीमीटर है और त्रिभुज BCD में, ठीक है, कोण BCD की सम्मुख भुजा कितनी है, कि सम्मुख भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो भाई सम्मुख भुजा BD 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ADB में ADB में, ठीक है, कोण D की, यानी कोण इस वाले की सम्मुख भुजा यानी कि AB की, AB का वर्गमूल निकालना है। देख रहे हो कैसा घुमा रहा है ना, है ना, क्या कह रहा है वो, AB का वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक है भाई। हमारे पास देखिए क्या रखा है, 3 सेंटीमीटर ये BC की दूर, यानी कि BC की लंबाई दे रखी है और इस ट्रायंगल में ये कट दे रखा है ना, यानी कि इस छोटे वाले ट्रायंगल में हम इस लंब को निकाल सकते हैं, इस लंब को निकाल सकते हैं। भाई 90 का एंगल है, इसके सामने का कड़ ये होगा, तो ये आधार होगा और ये लंब होगा, यानी कि 2 चीज़ दे रखी है, तीसरा हम लंब निकाल सकते हैं। तो लेकिन इसका फ़ायदा क्या मिलेगा हमें निकालना तो ये है जिसमें 90 का ये है, तो आधार ये मान लो इसके लिए, तो भैया लंब ये हो गया, कड़ ये हो गया। अब इस कड़ को निकालने के लिए लंब का होना ज़रूरी है ना, किसी न किसी एक चीज़ का होना ज़रूरी है। क्या करें फिर, बड़ा ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट जिसे कहते हैं वो वाला सवाल है। तो एक काम करेंगे भाई, क्या हम एक काम करते हैं, CD को निकाल देते हैं। सबसे पहले से CD को निकाल लेते हैं भाई इसमें से। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। देखो तो सबसे पहले हम जाएंगे त्रिभुज कौन से में, BCD में, BCD में क्या करने पर, पाइथागोरस, ठीक है भाई, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ठीक है भाई, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर लगा दो। क्या हो जाएगा, कड़ क्या है उसमें BD, यानी BD का स्क्वायर इज इक्वल होगा बेस यानी BC के स्क्वायर प्लस लंब यानी कि CD के स्क्वायर के, है ना। अब हमें निकालना क्या है भाई, इसमें से CD तो निकालना है,
4 फॉर्मूले मत बनाया करो, है ना। CD निकालना है बस, BC को इधर माइनस करो तो बात खत्म, है ना। तो बस इनकी वैल्यू रख दो ना। BD कितना है, BD 5 सेंटीमीटर यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC कितना है 3 यानी 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है भाई। 5 का स्क्वायर 25, इसको इधर लेके आएंगे 3 3 से 9 इक्वल टू CD स्क्वायर। तो भैया यहाँ से CD कितना मिल जाएगा हमें, अंडर रूट 25 में से 9 गए तो 16, बहुत अच्छे, है ना। तो CD कितना मिल जाएगा हमें 4, वैसे प्लस माइनस का 4 मिलता है लेकिन पॉजिटिव लेते हैं, पता चल गया होगा। तो भाई CD हमारा कितना निकला आया 4, ठीक है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ निकालना तो ये है, क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं, नहीं। अब हमें इसमें क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, एक काम करते हैं, जो उल्टा सीधा सा त्रिभुज दिख रहा है ना, इसमें रचना करते हैं। BC आधार के समांतर एक रेखा यहाँ लेते हैं हम ऐसे, ठीक है भाई। BC आधार के समांतर एक रेखा हमने ये खींची, ठीक है। जहाँ पर ये कितने का एंगल बनाएगी, 90 का एंगल बनाएगी। कितने का एंगल बनाएगी, 90 का। जिसे हम कोई बिंदु मान लेते हैं ABCD के बाद E, इसे बिंदु मान लेते हैं कोई E। ये बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। अब हमें पता है ये 4 है तो ये कितनी होगी 4, यानी कि BE भी 4 होगी। इसका मतलब हमें ये और पता करना है AE, है ना इसके बारे में पता है हमें, ना इसके बारे में पता है। एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं X और इसको मान लेते हैं Y, ठीक है भाई, है ना। इस ट्रायंगल यानी कि ADE ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो X और Y के बीच में हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। तुम देखो ED कितना है, नीचे BC 3 है ना, तो ये DE भी कितना होगा, 3 ही तो होगा, क्योंकि इसके समांतर है और बराबर है कि नहीं, है ना। चलो, तो ये 3 है तो ये भी तो 3 सेंटीमीटर होगा। तो एक काम करते हैं, एक बार इस ट्रायंगल ADE में पाइथागोरस लगा देते हैं, X और Y में एक रिलेशन मिल जाएगा। और ADB ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देते हैं, इसमें भी X और Y में रिलेशन मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। और X और Y को सॉल्व करके हाँ हम X Y के मान निकाल सकते हैं। X का मान आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारा AB भी निकल आएगा, ठीक है। उसका वर्गमूल हम फिर निकालते रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, लगे याद। देखो अब हम क्या करते हैं, हमने क्या कर दिया, AE को मान लिया X है, AE माना X है और AD को माना Y है, ठीक है भाई। मान लेते हैं, अब क्या करेंगे हम, मान लेते हैं माना AE कितना है, AE आपका X है ना, तथा AE हमारा X है तथा AD कितना है, AD हमारा Y है ना। तब अब आगे बढ़ते हैं, है ना। त्रिभुज ADE में, है ना, किसमें, ADE में, यानी इस वाले त्रिभुज में, ठीक है। त्रिभुज ADE में पाइथागोरस, ठीक है भाई, प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या होगा। देखो अब इस ट्रायंगल में जाएंगे तो कड़ क्या है भैया, 90 डिग्री एंगल जहाँ बन रहा है उसके जस्ट सामने वाली भुजा AD कड़ है, यानी AD का स्क्वायर इज इक्वल होगा, बेस क्या है DE के स्क्वायर के प्लस आलम क्या है AE के स्क्वायर के, ठीक है भाई। अब AD क्या है, हमने Y मान लिया, AD क्या माना था Y, तो AD की जगह Y का स्क्वायर इक्वल DE क्या है 3 का स्क्वायर प्लस AE क्या है हमारा X, तो X स्क्वायर, यानी हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। इसको इधर ले आओ, इसको, है ना, या फिर X को इधर ले आओ, तो Y स्क्वायर माइनस के X स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9। इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट कह दूँ। किसी को यहाँ तक कोई परेशानी, क्लियर, आगे बढ़ें। चलिए, ये ट्रायंगल ADE में हमने पाइथागोरस लगाया तो हमें ये इक्वेशन देखने को मिली। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रायंगल ADB में, किसमें, ADB में हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे, तभी तो हमें AB मिलेगा। एक काम करो, गेट को लगा दो भाई, है ना, तो जरा सी भी आवाज़ होती है तो बहुत भयंकर। अब सही है।
थोड़ा रुक तो जाएगा। हाँ अभी लेके आएंगे तुम्हारे लिए पेन है, दुकान पे जाऊंगा ना तब लेके आऊँगा। चलो देखो भाई, अभी हमने किस में लगाया था, ए डी बी में पाइथागोरस लगाया। अब हम लगाएंगे ए डी बी ई में लगाया था, अब ए डी बी में पाइथागोरस लगाएंगे। तो चलो एक इक्वेशन हमें वहाँ से मिल जाएगा। चलिए भाई किधर करें, इधर करें या उधर करें, नीचे कितने तक आ रहा है ये, नीचे कितना और आ जाएगा, बस इतना ही आ रहा है भाई नीचे तो। चलिए थोड़ा सा और आ जाता है, तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा इधर कर देते हैं, है ना, थोड़ा इधर कर देते हैं, ठीक है। अब हम लगाएंगे ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय लगाने पर, समझ जाना, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ठीक है। जैसे ए डी ई में लगाया था पहले, अब ए डी बी में लगाएंगे, है ना। जिस तरीके से सबसे पहले हमने बी सी डी में पाइथागोरस प्रमेय लगाया था, उसी तरीके से ए डी क्या, ए डी बी में, अरे यार ट्राइंगल ए डी बी में, ठीक है, ए डी बी में हम पाइथागोरस लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, देखो 90 के जस्ट सामने वाला कड़ होगा, यानी ए बी का स्क्वायर, क्या, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस क्या है इसमें, आधार बी डी का स्क्वायर प्लस, है ना, लंब क्या है इसमें, ए डी का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, ए बी क्या है, ए बी हमारा, देखो ए बी ये पूरा ही तो होगा, है ना, ए बी हमारा ये पूरा ही तो होगा, समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो कितना हो जाएगा, x प्लस के 4। अरे भाई ये हमारा x है और ये हमारा 4 है, दोनों को जोड़ देंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। तो ए बी क्या आ गया, x प्लस के 4 का होल स्क्वायर, यानी x प्लस के 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी, हाँ बी डी वाले बाबा 5 हैं, 5 का स्क्वायर प्लस ए डी, हाँ भाई किसकी ए डी है ये, वाई की, हाँ भाई ये क्या हो गया, वाई, ठीक है। हमारी ए डी क्या होगी भाई, वाई, तुम्हारी ए डी वाई है भाई। अब इसको सॉल्व कर दो थोड़ा थोड़ा, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है, इक्वल टू 25 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको और थोड़ा सॉल्व करोगे तो पाओगे, क्या पाओगे, या एक काम करें, ठीक है कोई परेशानी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, इस वाई स्क्वायर को इधर ले आते हैं, माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का 8x, और इस 25 को इधर ले आते हैं, घट करके माइनस का 9 रह जाएगा बराबर 0, ठीक है भाई। चलो इसे बना दो दूसरा इक्वेशन। हाँ भाई क्या यहाँ तक समझ में आया, क्या यहाँ तक समझ में आया, किसी को कोई परेशानी, हाँ भाई किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। ओहो, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है, इसके बाद हमें इन दोनों इक्वेशनों को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है भाई। चलो अच्छे से आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो इन दोनों को हमें क्या करना भाई, सॉल्व करना है। इसके बाद समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को तो भाई साहब इधर ही कोने में कर देते हैं इनके साथ महाभारत। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखो पहले, अच्छा इसको देखो, तुम यहाँ देख पा रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है समीकरण सेकंड में, ठीक है। तो तुम लोग देख रहे हो यहाँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता तो डायरेक्ट हम यहाँ रख देते ना। तो एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। भाई माइनस कॉमन लेने से चिन्ह चेंज हो जाते हैं, माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का, और इधर वाला भी क्या हो जाएगा, माइनस का। यानी दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में मैंने माइनस का गुणा कर दिया, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से ना कह करके हम समीकरण फर्स्ट कहेंगे इसे। अब देखो समीकरण फर्स्ट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया, माइनस के 9। तो डायरेक्ट ही हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पे माइनस का 9 रख देंगे, काम हो जाएगा भाई साहब, देखो है ना। तो समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, माइनस के 9
रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है, समझ में आएगा नहीं आया समीकरण सेकंड में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 9 रखने पर रख दो यहाँ। तो इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे हम 9 माइनस के 9, तो माइनस का 9 और ये प्लस का 8x और ये माइनस का 9, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अभी दोनों जुड़ जाएंगे, उधर जा करके किसके हो जाएंगे प्लस के, तो 8x इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस के 18 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा 9/4, कितना आ जाएगा 9/4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 9/4, है ना, यानी इस x की वैल्यू आ गई हमारी 9/4, ठीक है, इस x की वैल्यू कितनी आ गई 9/4। अब ये पूरी ए बी हमें कैसे मिलेगी, है ना, अब ये हमें पूरी ए बी कैसे मिलेगी, वो मैंने यहीं पे तो लिखा था ए बी वाला पोर्शन, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था ए बी वाले पोर्शन को, है ना, लास्ट हम इस डब्बे में ख़त्म करते हैं कि ए बी हमारा इक्वल है किसके ए ई प्लस बी ई के, तो ए बी इक्वल क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल आ जाएगा ए ई कितना है हमारा 9/4 प्लस बी ई कितना है हमारा 4, भैया जोड़ दो यार क्या परेशानी है, ए बी इक्वल आ जाएगा तुम्हारा जोड़ोगे तो 4 × 16 9 25/4, 25/4, और वो क्या कह रहा था हमें ए बी नहीं निकालनी है, ए बी का वर्गमूल निकालना है, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो इस तरीके से वर्गमूल ऑफ ए बी कितना आ जाएगा 5/2, यही इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारों, यही इसका आंसर हो जाएगा। कितना प्यारा सा और बेसिक क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा बेसिक था भाई ये, है ना। चलिए आवाज़ें क्यों निकालते हो तुम, पागल हो जाते हो क्या, जब मना किया बोलने की तो क्यों बोल रहे हो। हाँ भाई, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बढ़िया नाजुक सा क्वेश्चन था ये, है ना, जिसको देख करके तुम्हें मज़ा आ जाएगा एकदम से। चलिए नोट कीजिए जल्दी से और आगे बढ़ते हैं इसके बाद के क्वेश्चन की तरफ, इसको करने में बहुत मज़ा आया। हाँ, हमने इसमें रचना भी की थी, कंस्ट्रक्ट किया था हमने, अच्छा लिखा नहीं है, चलो तो लिख दो। अब एक रचना का पॉइंट और लिख देना इधर से ही, इसके बाद लिख देना, ठीक है, डी को ई से मिलाया, ठीक है, या फिर बी सी के समांतर एक रेखा डी ई खींची, ठीक है, क्या लिख देना, जैसे हमने माना था ना ए ई एक्स है ए डी वाई है, तो यहीं पे एक और लाइन लिख देना कि बी सी के समांतर, है ना, बी सी के समांतर एक रेखा कौन सी खींची है भाई, एक रेखा डी ई खींची, डी ई खींची, ठीक है भाई, एक लाइन और लिख देना कि बी सी के समांतर एक रेखा डी ई और खींची, ठीक है। चलिए 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 फिनिश। पहली एक्सरसाइज में जितने भी तरीके के क्वेश्चन थे ना वो सारे खत्म होते हैं, अब इन्हीं तरीके के क्वेश्चन तुम लोगों को घर से करके लेके आने जो मैं बताऊंगा, जब डाउट होंगे डाउट क्लास के बाद ये फिनिश होगी, ठीक है। सुनो, हाँ भाई, हमारे दोस्त का डाउट बनाया कि भैया यहाँ अचानक से अंडूर कैसे लगा दिया आपने, समझ में नहीं आया, तो सवाल को पढ़ो। त्रिभुज ADB में कोण डी के जस्ट सामने वाली भुजा AB का हमें वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। तो हमने AB तो निकाल ली थी, कितनी AB निकाल ली थी 25/4, लेकिन हमें AB नहीं निकालनी थी, AB का वर्गमूल निकालना था, इसलिए दोनों पक्षों का हमने वर्गमूल किया और ये वर्गमूल 5/2, आंसर ये आया। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। आंसर 5/2 भी हो सकता है और क्या हो सकता है, भाग दे दोगे तो 2 दूनी 4 बचाए 2.5 भी हो सकता है, 2.5 सेंटीमीटर भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है भाई। 2.5 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। मैं दोबारा से एक बार और समझा देता हूँ। हाँ भाई, इस फिगर में क्या दे रखा था, इसमें दे रखा था कि एक, इस चित्र में देखिए एंगल BCD, एंगल B कहाँ गया, BCD, ठीक है, BCD यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ADB, ये दोनों कोण बराबर है 90 के, याद रखना, ठीक है भाई, समझ गए हम। यदि BC 3 है, BC कितनी दे रखी थी 3, ये 3 दे रखी थी पहले से, ये रही 3। और त्रिभुज BCD में कहाँ गया BCD में कोण C के जस्ट सामने वाली भुजा कितनी दे रखी थी, 5 दे रखी थी, ये दे रखी 5 भाई, ठीक है। तो
इस वाले त्रिभुज में ADB में हमें क्या करना था, कॉड डी के सम्मुख भुजा जो AB है ना, कॉड डी की जो सम्मुख भुजा है, आवाज नहीं, AB है ना, उसका हमें वर्गमूल निकालना था। तो सारी चीजें हमने इस AB के निकालने के लिए की। तो हमने क्या किया, हमें ये वाली साइड और ये वाली साइड 13 की थी, तो हमने इस छोटे वाले त्रिभुज में सबसे पहले पाइथागोरस लगाया और हमने CD 4 निकाल ली। अब भैया इससे काम नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया भाई, हमने एक काम किया, BC के समांतर एक रेखा DE खींच दी भाई, BC के समांतर एक रेखा DE खींची और इस AD को हमने Y मान लिया और इस AE को हमने X मान लिया। ठीक है, समझ में आया। फिर इसके बाद हमने इन छोटे छोटे ट्राइंगलों में क्या लगाया था, ADE और ADB में पाइथागोरस लगा दिया था। दोनों में पाइथागोरस लगाने थे, दो समीकरण हमें मिले थे। ठीक है, दोनों में ये समीकरण मिले थे। हमने क्या किया था, x² - y² हमने यहाँ पे सेट किया था, दोनों पक्षों माइनस का गुणा करके यहाँ -9 आ गया। क्यों किया था, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा था x² - y²। हमें पता था इसकी जब डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देंगे तो अपना कम बन जाएगा। देखो कम बन गया और x का मान 9/4 आ गया। ठीक है, 9/4 आ गया। ये जो नंबर लिख रहे हैं ये बता रहा है कि पहले ये नोट करना है, फिर ये और फिर ये, नंबरों से घबराना मत। अब हमने क्या किया, हमें ये AB तो निकालनी थी, तो x प्लस के 4 ही तो आएगी पूरी AB। तो x कितना था, 9/4, तो 4 जोड़ दिया, कितना आ गया, 25/4। ठीक है, अब हमें वर्गमूल निकालना था AB का, तो AB का वर्गमूल किया, इस तरीके से हमारा 5/2 आया। 2 का भाग दे दो 5 में, 2.5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हमारी पहली वाली एक्सरसाइज में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले थे वो हमने सब करा दिए हैं। अब बारी है कुछ क्वेश्चंस और करने की जो हमारे एक्सरसाइज के हैं। तो भाई एग्जाम्पल कराएंगे हम और अपनी एक्सरसाइज करोगे तुम लोग खुद, और एक्सरसाइज में जो डाउट बनेंगे उनको मैं करवाऊंगा। ठीक है, वो तुम लोगों को मुझसे पूछ लेना, चाहे वो कैसा भी डाउट हो। ठीक है, एक्सरसाइज का कोई सा भी क्वेश्चन तुम्हें डाउट में देखे वो मुझसे पूछना भाई। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा और वीडियो में भी लास्ट में हम दे देंगे, तो वहाँ से भी तुम देख सकते हो। क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे तुम्हें, वो घर से करके लेके आने। और वो जो डाउट होंगे वो तुम्हारे डाउट होंगे मंडे को। फिलहाल हमारा कल सैटरडे है और सैटरडे का टेस्ट रहता है, तो कल हमारा टेस्ट रहेगा भाई। टेस्ट के लिए रेडी रहना। जितना हमने मंडे से आज तक पढ़ाया है उस सभी का रिवीजन करना। जो तुम्हारे नोट्स मैंने बनवाए हैं उनमें से रिवीजन करो, उनमें से ही मैं क्वेश्चंस देने वाला हूँ। ठीक है भाई, तो टेस्ट में मतलब हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन हम तुम लोगों को दे देंगे। ठीक है कि नहीं, जल्दी आओ, लगाओ, है ना। जितने भी मंडे से अब आज तक, क्यों आवाज कर रहा, मना किया है ना आवाज करने को, पागल है क्या। तो मंडे से आज तक जितने भी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं ना, उन सभी का कल क्या होने वाला है, टेस्ट होने वाला है। बात आती है टेस्ट की चेक होने की, तो टेस्ट को चेक हम नहीं करेंगे। टेस्ट ये बताएगा कि तुम लोग कितना पढ़ रहे हो। तुम लोगों को खुद पता चलेगा तुम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, कितने नहीं कर पा रहे हो, कितना रिवीजन कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो। तो तुम्हारा टेस्ट तुम्हें खुद बता देगा। और संडे वाले दिन हमारी क्लास रहेगी ऑनलाइन। ठीक है, टेस्ट का सॉल्यूशन, टेस्ट का क्या सॉल्यूशन। तो वो जो टेस्ट मिलेगा उसका सॉल्यूशन तुम्हें ऑनलाइन मिलेगा। यहाँ पे नहीं आना है संडे को तुम्हारा अवकाश रहेगा, छुट्टी। ठीक है, लेकिन संडे को तुम्हें ऑनलाइन क्लास देखने को मिल जाएगी और उसमें क्या होगा, तुम्हारे टेस्ट का सॉल्यूशन होगा। तो उसमें तुम चेक कर लेना तुमने कितना सही किया, कितना गलत किया। ठीक है, तुम्हें पता चल जाएगा तुम कितने पानी में हो। ठीक है, मैं किसी को जबरदस्ती किसी के साथ जबरदस्ती करने वाला हूँ नहीं, है ना। और मुझे बता देना का क्या क्या स्कोर रहा नेक्स्ट। ठीक है, तुम लोग बता देना नेक्स्ट डे क्या क्या स्कोर रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, मार मैं किसी में लगाने वाला नहीं हूँ भाई। तो टेस्ट ईमानदारी से करना, बढ़िया तरीके से करना। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, इससे आगे की कहानी शुरू करेंगे मंडे को। लेकिन कल टेस्ट है, कल टेस्ट की तैयारी करके आना। ओके, बाय।